बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 11 द फॉक्स एंड द स्टोक, यानी लोमड़ी और सार्स। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, जबकि स्टोक हमारे पास एक बर्ड है जिसको उर्दू में सार्स कहा जाता है। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फॉक्स यानी लोमड़ी की पिक्चर दी गई है और यहाँ पर है स्टोक यानी सार्स। ये हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 108 की तरफ। आपको इस यूनिट में बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस दी गई हैं। आपने लेसन को रीड करने के साथ साथ सारी इलिस्ट्रेशंस को गौर से देखना है। तो सबक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, की तस्वीर की तरफ देखिए। दे शो, ये दिखा रहा है व्हाट ट्रू फ्रेंड्स, के सच्ची दोस्ती या सच्चा दोस्त डू फॉर वन अनदर। ये पिक्चर्स आपको क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रहा है कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या कुछ करते हैं। अब दोनों पिक्चर्स को आप देखिए। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का अपने दोस्त की मदद कर रहा है जो कि नीचे गिर चुका है। वो उसे हाथ देकर उठा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद करता है और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अब सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक है लॉयन और ये है माउस। ये स्टोरी आप ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे, द लॉयन एंड द माउस की स्टोरी। अब इस पिक्चर को देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि एक शेर और एक चूहा एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ये पिक्चर हमें बता रहा है कि दोस्ती में ताकत यानी एनर्जी या साइज मैटर नहीं करता। कोई बड़ा हो या कोई छोटा, हर कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। तो यहाँ पर हमने दी हुई दोनों पिक्चर्स को देखा जिसमें ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाया गया है यानी सच्ची दोस्ती को दिखाया गया है। अब लेट्स टॉक के पोर्शन को रीड करते हैं। लेट्स टॉक यानी आइए बात करें। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं और साथ में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। व्हाट आर फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग, कि इन तस्वीर में ये दोस्त क्या कर रहे हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे दैट, यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स आर हेल्पिंग ईच अदर, कि तस्वीरों में दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप इसी तरह दिए हुए क्वेश्चंस में से शॉर्ट आंसर्स बना सकते हैं। द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स आर हेल्पिंग ईच अदर, के तस्वीरों में दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैन यू शेयर अदर थिंग्स, कि क्या आप दूसरी चीजें बांट सकते हैं। दैट फ्रेंड्स डू, जो कि दोस्त करते हैं टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। यानी दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए मजीद और कौन से काम करते हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन करने हैं। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? वो एक दूसरे की मदद पढ़ाई में हेल्प करके करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मुश्किल वक्त में। तो आइए ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। दैट फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर इन स्टडीज, के पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं। शेयर देयर थिंग्स, अपनी चीजें एक दूसरे के साथ बांटते हैं। केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एंड सपोर्ट, और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्त में। Friends help each other in studies, share their things, care for each other and support each other in difficult times, कि दोस्त एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं, अपनी चीज़ें बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन रीड किया। थर्ड क्वेश्चन है दैट हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, कि आप किसी शख्स के एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं।
तो इसका आंसर हम मेंशन करेंगे दैट आई कैन बी अ गुड फ्रेंड बाय हेल्पिंग अदर्स, कि दूसरों की मदद करके, बीइंग काइंड, मेहरबान या मेहरबानी दिखाकर या रहमदिली दिखाकर, शेयरिंग थिंग्स, चीजें बांटकर, एंड स्टैंडिंग बाय माय फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों की हिमायत करके यानी उनके साथ खड़े रहकर मुश्किल के वक्त। आई कैन बी अ गुड फ्रेंड बाय हेल्पिंग अदर्स, बीइंग काइंड, शेयरिंग थिंग्स एंड स्टैंडिंग बाय माय फ्रेंड्स, कि मैं दूसरों की मदद करके, मेहरबान बनकर, चीजें बांटकर और अपने दोस्तों का साथ देकर अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने लेट्स टॉक का पोर्शन रीड किया जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, जिनमें हमसे ये पूछा गया कि एक अच्छे फ्रेंड यानी एक गुड फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और आप एक अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। अब आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। अब यहाँ से हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बहुत गौर से सुनिए, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। द फॉक्स एंड द स्टोक, लोमड़ी और सार्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको काफी सारी इलिस्ट्रेशंस दी गई हैं, तो आपने स्टोरी को रीड करने के साथ साथ इलिस्ट्रेशंस को भी देखना है। सबसे पहले हमारे पास एक प्री रीडिंग क्वेश्चन मौजूद है। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। हैव यू एवर सीन अ फॉक्स एंड अ स्टोक, कि क्या आपने कभी लोमड़ी और सास देखी है। शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम, इनके बारे में कुछ मालूमात शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी फॉक्स या स्टोक को देखा है। ये अगर आप जू गए हैं तो आपने फॉक्स और स्टोक को वहां पर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और अगर आपने फॉक्स और स्टोक को नहीं देखा तो यहाँ पर आप नीचे इन इलस्ट्रेशंस में देख सकते हैं, या पेज नंबर 107 पर भी आप देख सकते हैं, आपको इनकी पिक्चर्स दी गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फॉक्स यानी लोमड़ी है ये एक बहुत चालाक जानवर होती है और ये जंगलों में रहती है, जबकि स्टोक यानी सार्स की अगर हम बात करें तो ये एक परिंदा है। ये पानी में भी रहता है और खुश्की में भी रहता है और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है। वंस, एक दफा, देयर वॉज अ फॉक्स, एक लोमड़ी थी, एंड अ स्टोक और एक सार्स, लिविंग जो रहते थे, इन अ जंगल, एक जंगल में। कि एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सार्स रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, जो फॉक्स यानी जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी। शी ऑलवेज, वो हमेशा, टीज्ड, तंग करना, अदर्स, दूसरे, यानी शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स, वो हमेशा दूसरों को छेड़ती रहती थी, दूसरों को तंग करती रहती थी। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू प्रैंक, कि वो मजाक बनाए या कोई मजाक खेले द स्टोक सार्स के साथ। शी वेंट टू हिज होम, वो इसके घर पर गई, एंड इनवाइटेड, और उसको दावत दी, हिम टू अ ट्रीट, कि वो उसके घर पर खाने के लिए आए। द स्टोक, जो सार्स थी, वेंट टू हर प्लेस, वो उसकी जगह पर यानी उसके घर पर गई, फॉर अ मील, खाने के लिए। अब यहाँ पर इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं आपको फॉक्स और स्टोक दिखाए गए हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, कनिंगली, बहुत चालाकी से, सर्व्ड, उसने पेश किया, द मील, खाना, इन द फ्लैट डिशेस, चपटी प्लेटों में, यानी बिल्कुल सीधी प्लेट में उसने उसको खाना सर्व किया। द स्टोक, जो सार्स था, वॉज अनएबल, वो इस काबिल नहीं था, टू ईट, के वो खाए, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज लॉन्ग बीक, उसकी लंबी चोंच की वजह से। लॉन्ग, लंबी, बीक कहते हैं चोंच को। इट वॉज डिफिकल्ट, ये मुश्किल था, फॉर हिम, उसके लिए, टू ईट, के वो खाए, फ्रॉम द फ्लैट डिश, उस चपटी प्लेट से, यानी बिल्कुल उस सीधी प्लेट से। तो यहाँ तक हमने स्टोरी में क्या रीड किया कि एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सार्स रहते थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो हमेशा दूसरों को तंग किया करती थी। एक दिन उसने सार्स के साथ शरारत करने का फैसला किया, वो इसके घर गई और उसे खाने की दावत दी। फिर जब सार्स खाने के लिए लोमड़ी के घर आई
तो लोमड़ी ने बहुत चालाकी से खाना बिल्कुल सीधी यानी चपटी प्लेटों में पेश किया। सार्स अपनी लंबी चोंच की वजह से खाना ना खा सका, उसके लिए चपटी प्लेट से खाना खाना बहुत मुश्किल था। अब सेकंड इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं ये फॉक्स का घर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और फॉक्स जो है तो उसने बिल्कुल फ्लैट डिशेस में सार्स यानी स्टोक को मील सर्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 109 की तरफ और लेसन को रीड करना कंटिन्यू करते हैं। द हंग्री स्टोक, जो भूखा सार्स था, गॉट एंग्री, उसको गुस्सा आया, बट ही डिड नॉट शो हिज एंगर, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, एंड क्विकली और जल्दी से वेंट होम, अपने घर चला गया। कि भूख से सार्स को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और जल्दी से अपने घर वापस चला गया। द स्टोक हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स, जो स्टोक यानी जो सार्स है, ही अंडरस्टूड, उसने समझ लिया, द स्कीम मंसूबा, ऑफ द फॉक्स लोमड़ी का, कि सार्स लोमड़ी की चाल समझ चुका था, यानी उसको मालूम हो चुका था कि फॉक्स ने इसका मजाक उड़ाया है। अब यहाँ पर आपके पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन मौजूद है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि आगे कहानी में क्या होगा। तो आइए रीड करते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा और हमें मालूम हो जाएगा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। अब ही यानी किसकी बात की जा रही है कि किसने फैसला किया? स्टोक ने ये फैसला किया, सार्स ने ये फैसला किया टू टीच, कि वो सिखाए द फॉक्स लोमड़ी को अ लेसन, एक सबक। ही इन्वाइटेड, उसने दावत दी हर उसको टू डिनर, खाने के लिए, विद हिम द नेक्स्ट इवनिंग, कि अगली ही शाम उसने शाम के खाने के लिए उस फॉक्स को फिर अपने घर दावत दी। द फॉक्स अराइव्ड, जो लोमड़ी थी वो पहुंची, हैप्पीली, खुशी से, एट हिज प्लेस, उसकी जगह पर। द स्टोक सर्व द मील, अब जो स्टोक जो सार्स है उसने पेश किया द मील, खाना, इन अ जार, एक मर्तबान में यानी एक जग शेप जार में, विद अ नैरो नेक, जिसका मुंह बहुत तंग था। नैरो कहते हैं तंग को। द स्टोक इजीली एट ऑल हिज फूड, जो स्टोक है उसने आसानी से, इजीली यानी आसानी से अपना सारा खाना खा लिया, विद हिज लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच से। अब उसने आसानी से खाना क्यों खा लिया? जैसे आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि ये एक जार है जिसकी जो नेक है यानी इसका जो मुंह है वो बहुत नैरो यानी तंग है। अब जो स्टोक है उसकी चोंच लंबी है तो उसने आसानी से इसके अंदर अपनी चोंच डाल दी और उसने सारा खाना खा लिया। जबकि अगर आप फॉक्स की तरफ देखें तो आइए रीड करते हैं। बट द फॉक्स कुड नॉट, लेकिन फॉक्स यानी लोमड़ी उससे खाना नहीं खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इनटू द जार, वो उस जार में अपना मुंह अंदर नहीं कर सकी। द स्टोक सेड, तो सार्स ने कहा टू द फॉक्स, लोमड़ी से, कामली, बहुत आराम से, बहुत पुरसुकून अंदाज में, डू नॉट रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना, जिस तरह हम कहते हैं दैट रिडिक्यूलसली, तो रिडिक्यूलसली वर्ड से बना है रिडिक्यूल, और डिग्रेड या जलील करना यानी किसी को कमतर समझना। एनीवन, किसी को, फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से, कि कभी भी किसी का किसी वजह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको जलील नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो ताला, कि अल्लाह ताला ने, हैज मेड, उन्होंने बनाया है, उन्होंने पैदा किया है, अस, हमें, ऑल इक्वल, तमाम लोगों को बराबर, कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड, जो लोमड़ी थी वो शर्मिंदा हो गई। She said sorry to the Stoke, उसने सार्स यानी स्टोक से माफी मांगी। They became friends again, और वो दोबारा से दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने ये बहुत खूबसूरत सी स्टोरी रीड की। हमने रीड किया कि किस तरह फॉक्स यानी जो लोमड़ी है उसने स्टोक का मजाक उड़ाया, फिर स्टोक ने उसको सबक सिखाने के लिए उसी तरह का बर्ताव उसके साथ किया, लेकिन आखिर में उसको ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, इसीलिए हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। आखिर में दोनों की दोबारा से दोस्ती हो गई। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को तकलीफ देनी चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो एक दिन हमारे साथ भी वैसा ही होगा। हमें सब
सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। अब नीचे हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग खत्म करने के बाद देने होते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आइए 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आई learned that we should not make fun of others, कि मैंने स्टोरी से ये सबक सीखा कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। I learned that we should not make fun of others. Question number 2, which character of the story did you like the most? Why? कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया है और उसकी वजह भी आपने बतानी है कि क्यों। तो I liked the stork because he was calm and taught the fox a lesson politely. I liked the stork because he was calm and taught the fox a lesson politely. कि मुझे सार्स का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो सब्र वाला था और उसने लोमड़ी को आराम से बहुत सुकून से सबक सिखाया। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।